लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। वो जो आंखों पर चश्मे लगाते हैं हम, कुछ ना कुछ वो पावर का होता है। किसी का 0.5 का होता है, किसी का 1.5 का होता है। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा पावर बढ़ती जाएगी यानी उसकी आंख उतनी ही कमजोर है। अब एक्चुअली में वो चश्मे में ऐसा क्या लगा देते हैं, ऐसी चीज वो क्या कर रहे हैं जिससे आंख देखने लग जाती है, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा आंख में खराब क्या होता है? आंख में और कुछ खराब नहीं होता, आंख की जो आई लेंस होती है ना, आई लेंस की एबिलिटी खराब हो जाती है चीजों को फोकस करने की। उस फोकस को उस चश्मे के माध्यम से वो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो फोकस जैसे शिफ्ट हो जाएगा, आंख जो है क्लियर देखने लग जाएगा। और वो किस चीज पर डिपेंड करता है? पावर पर। पावर ऑफ लेंस। जो भी हम चश्मा यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो ग्लासेस लगाए जाते हैं, लेंस लगाए जाते हैं, या तो कॉनकेव लेंस होगा या वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को बीमारी कौन सी है, कि पास का नहीं दिखाई देता है या दूर का नहीं दिखाई देता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। फिलहाल पावर ऑफ लेंस होता क्या है? सिंपल, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यानी किसी भी चश्मे की अगर पावर निकालनी है, किसी भी लेंस की पावर निकालनी है, तो फोकल लेंथ को क्या कर दोगे? उसका रेसिप्रोकल कर दो बस। यानी पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। और ये मस्ट ध्यान में हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि फोकस जो होना चाहिए, फोकल लेंथ जो होनी चाहिए, वो किसमें होनी चाहिए? मीटर में। ठीक है। सेकंड चीज, पावर से और क्या आ सकता है? पावर से आ सकता है कि पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है? पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं डायोप्टर। एक डायोप्टर, दो डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, कुछ भी आ सकता है। तो डायोप्टर को लिखेंगे इसको पूरा ये, और डिनोट करते हैं बाय डी। अब अगर किसी की प्लस है और किसी की माइनस है, तो कौन सा लेंस है कैसे पता करोगे कि प्लस होने पर मतलब कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो लेंस हमेशा कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और नेगेटिव होगा तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस। तो इसी बेस पर हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर किसी भी सोल्व करने के बाद या न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद पावर जो है अगर पॉजिटिव आ रही है तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। पावर पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक नंबर का, दो नंबर का, एक नंबर का आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, बस ये रिलेटिवली है। अब कई सारे मान लो दो चार लेंस एक साथ जोड़ दें। पहले इसका अगर एग्जांपल लो, जैसे कोई ऐसे है, एक लेंस है जिसकी पावर है 1.5 डायोप्टर प्लस एक लेंस है जिसकी पावर है 0.5 डायोप्टर लेकिन नेगेटिव है। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस को और एक कॉनकेव लेंस को, दोनों को जोड़ दिया, तो इनकी कंबाइंड पावर क्या होगी? इनका टोटल पावर क्या आएगा? तो कुछ खास नहीं करना, बस सिंपल टोटल पावर जो आएगी वो पहली पावर और सेकंड वाली पावर दोनों लेंस को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। फर्स्ट है 1.5, सेकंड है माइनस का 0.5, माइनस लगाओगे ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस, 1.5 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा? 1 डायोप्टर, वो भी किसका? प्लस का। ठीक है, क्योंकि प्लस बड़ा है। ओके, तो ऐसे कुछ पावर के न्यूमेरिकल आते हैं। पावर का मेन फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना है कि पावर जो है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ, एक हमने फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला पढ़ा था कि फोकल लेंथ होती है जो है रेडियस की क्या होती है? हाफ होती है। इससे इससे कुछ ना कुछ इसका कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल देना होगा तो इन दोनों का यूज हो सकता है पेपर में। बाकी अब अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल, जो कि अच्छे होंगे, जो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला पहले थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी सेम लेने वाली है, यानी v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। यहाँ पर पहले भी लिख चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। सेम ऐसे यहाँ मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होगा m, बस डिफरेंस होगा कि यहाँ पॉजिटिव होता है, वहाँ माइनस v अपॉन यू होता था, यहाँ क्या होगा? v अपॉन यू। और साथ के साथ इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका भी यूज आएगा। एक ही है, इन दोनों का यूज करके ये दो न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर होंगी और चीजें। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर।
प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नहीं है लेंस आना चाहिए, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, यू की वैल्यू कितनी हो गई -20, और बोला उस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 30, वी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये दो चीजें चाहिए। अब देखो लेंस फॉर्मूला लगाना है, लेंस फॉर्मूला यानी 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अब f तो है नहीं इसमें, लेकिन f का एक रिलेशन पड़ता है रेडियस के साथ, जो अभी हमने पढ़ा था, f इजिकल टू कितना था रेडियस अपॉन 2, रेडियस 30 दे रखी है तो 30/2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 15, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या लेंगे हम पॉजिटिव, 1/f कितना आ गया 15, v निकालना है माइनस u कितना है माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस ये इधर आ जाएगा तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/5, 15 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करोगे चाहे ऐसे कर लेते 20 माइनस 15 अपॉन में 300, 5/300 डिवाइड कराओगे 1/60, 1/v की वैल्यू आ गई 1/60, यानी v की वैल्यू हो गई 60। ओके, v की वैल्यू आ गई प्लस में 60। अब इसका देखो क्या क्या निकालना, अब पहले हम निकालेंगे क्या, वो सॉरी पोजीशन तो निकल गई, साइज देखते हैं। साइज निकालने के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन का यूज करोगे, m इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल टू v अपॉन u, इन दोनों का यूज करोगे। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में 5 दी गई थी, v कितना आया है 60, u कितना है माइनस का 20, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आएगी साइड ऑफ 60 माइनस 20 इंटू में 5, 5 4 द ये डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी नीचे की ओर बन जाएगी इमेज। ठीक है, अब v जो है पॉजिटिव आ रहा है 60 आ रहा है, यानी किधर इमेज बन रही होगी लेंस के इस तरफ राइट साइड में, यानी लेंस के सामने है तो कैसी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा रियल एंड, और इन्वर्टेड से एक और चीज पता चल रही है ना, कैसे इन्वर्टेड, कि देखो हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है नेगेटिव, और कार्टेशियन प्लेन में हम जो नीचे की ओर होता है उसको किस फॉर्म में लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। ठीक, तो इससे ही पता चल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। पहली बात तो ये पता चलेगा कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी लेंस के आगे बनेगा, और लेंस के आगे बनेगा तो इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो साइज माइनस में आ रहा है इसका मतलब होगा कि इमेज उल्टी है, अगर साइज प्लस आता यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती, वो सीधी इमेज है, और सीधी इमेज के ऊपर की हाइट होगी, और ऊपर की हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं, लगभग सेम है बट इस बार कॉनकेव लेंस के लिए है, मैंने मिरर लिख रखा है हर बार। वहां भी मिरर लिख दिया है, हाँ माय गॉड, लेंस लिखिए इसको। चलो, एक ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का है साइज में, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई -27, फोकल लेंथ 18 है, कॉनकेव है तो माइनस में लेंगे। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब ये देखो स्क्रीन वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, स्क्रीन पूछा उसमें कि स्क्रीन कहाँ रखनी है, स्क्रीन का मतलब ही यही होता है कि भाई स्क्रीन पर क्या चाहिए हमें इमेज चाहिए, तो कुल मिलाकर वो स्क्रीन बोलने के बहाने से ये पूछ रहा है कि भाई इमेज कितनी दूरी पर बनी, तो चाहे वो स्क्रीन बोल दे चाहे वो इमेज डिस्टेंस बोल ले, बात दोनों केस में क्या है सेम है, यानी वी निकालना है, साथ के साथ नेचर बताना है और साथ के साथ हाइट ऑफ इमेज, यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट कॉनकेव लेंस के लिए। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ कितना है जी -18, v निकालना है माइनस u माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 1/27, ये इधर आ जाएगा 1/v इजिकल टू 1/18 माइनस 1/27। अब इसको तो खैर अगर एलसीएम से करोगे तो सॉरी क्रॉस से करोगे तो थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा पड़ेगी, बेटर है अपने अपने टाइम बचाने के लिए करना है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए इन दोनों का एलसीएम 54 है, क्या हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा -2 -5/54, 5/54, इसको रेसिप्रोकल करा लेते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगा -54/5, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10.8 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला v/u,
हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, बी कितना है माइनस का 10.8, यू कितना है -27, माइनस से माइनस कटा, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.8 इंटू 7 अपॉन 27। लगभग लगभग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया 10, ये 4 टाइम में कट जाएगा, 4 7 जा 28 अपॉन 10, आंसर आ गया 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, यानी लेंस के आगे बनेगा, आगे बनेगा तो कैसी इमेज होगी, उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इरेक्ट का मतलब है कि सीधी इमेज होगी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ होने का मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है पॉजिटिव। ठीक है, 2.8 क्लियर। आपको एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं पावर पे, उसके बाद डन ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आगे के 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो लगभग पिछले वाले की तरह सेम है, बस बार बार एक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें डायग्राम बनाना हो, तो कल को पेपर में डायग्राम वाला आ गया तो तुम स्केल लेके बैठ जाओगे, और उसमें अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर लंबा तो स्केल नहीं लाओगे। तो करना क्या होता है वो आइडिया देखते हैं कैसे करेंगे। एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस के आगे है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस आगे है, यानी यू तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ उसकी 10 है, अब कन्वर्जिंग है यानी कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी यहाँ फोकल लेंथ। डायग्राम बनाओ, साइज निकालो, नेचर ऑफ इमेज बताओ, और पोजीशन ऑफ इमेज भी बताओ, तो सारी चीजें वही सेम करनी है। पहले तो लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ 10 ही रहेगी, पॉजिटिव, v निकालना है, माइनस माइनस का 1/25, माइनस माइनस प्लस 1/b, b निकालने के लिए इधर भेज के माइनस कराओगे, ये हो जाएगा 25 - 10 अपॉन में 250, 15 अपॉन में 250, डिवाइड कराएंगे, b निकालोगे 250 अपॉन 15, 15 बन जा 15, 10 15 छक्के 90, 16.75 के अराउंड क्या आ जाएगी, बी आ गई, यानी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आई है यानी क्या होगा उसका नेचर, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेगेटिव आती तो क्या होता, रियल एंड इनवर्टेड। अब इसके अलावा साइज भी बताना है, तो साइज के लिए तो m लगाना वाला होगा, m वाला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u। हाइट ऑफ इमेज कितना है जी निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, b कितना है 16.7 मान लो, u कितना है -25, 16.7 इंटू 5 अपॉन -25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, 5 से काटा 5, इसको और डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ये आएगी लगभग उसकी हाइट इसकी इमेज की, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इस तरफ होगी ना, रियल एंड इन्वर्टेड और नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर इमेज बन रही है। अब इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम क्या बिल्कुल स्केल से बनाओगे प्रॉपर, नहीं, बस तुम्हें जो वहां टर्मिनोलॉजी बोली है वो सेम लेनी है। जैसे टर्मिनोलॉजी क्या सेम लेनी है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पहला तो काम कॉन्वेक्स लेंस का ही है, यहाँ अगर तुमने कॉनकेव बना दिया तो जीत जाओगे पूरे पेपर में, है ना, तो घर तक आएंगे तुम्हें बधाई देने, चिल्ला है भाई। अब इसके बाद सबसे पहला काम है तुमको बताना है फोकल लेंथ उसकी 10 है, ठीक, फोकल लेंथ उसकी क्या है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा यहाँ पर, इमेज बन रही है कितने दूरी पर 16.75, यानी इसके इस तरफ ही बन रही है इमेज, तो यहाँ पर कहीं पर उसकी क्या बन रही है इमेज, जो कि कितनी है 16.70, और ये इमेज तुमको बनाते हुए टकराते हुए दिखानी भी है। रे ऑफ लाइट आई फोकस से गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ टकराई, यहाँ पर उसकी इमेज बन गई बी डैश ए डैश, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर उसका साइज भी दिखा दोगे, साइज कितना है बाबू, साइज आया है -3.35 सेंटीमीटर, इजी। ऐसे जाके अब ये नंबर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया पूरे 5 नंबर का, इसमें मैंने कुछ भी स्केल से नहीं नापा, मैंने बस क्या बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 25, वो आपने लिख देना है कि भाई ए बी क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि यू कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ इधर रखा हुआ है, फिर उसका फोकल लेंथ 10 दी गई है तो वो इधर हो गई, कॉन्वेक्स में लेंस इधर होती है फोकल लेंथ, ठीक, इमेज बन रही है प्लस आ रही है तो 16.75 उस तरफ ही होगा,
ठीक है, उस तरफ पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, इस तरफ नेगेटिव डिस्टेंस। अगर ये माइनस में आती तो इमेज किधर बननी थी, इधर बननी थी। और किस केस में इमेज इधर बनती है, एकमात्र लास्ट केस होता है ना, इसमें फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे वो लेंस का केस हो। ठीक, तो ऐसा कुछ जाके डायग्राम बनेगा। और फिर वो जो नीचे इमेज आई है उसी को हाइट से भी डिनोट कर दो कि -3.35 हमारी क्या है, हाइट। क्योंकि नीचे है तो माइनस है, अगर ये ऊपर होती तो पॉजिटिव आती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो इजी है, 1 नंबर या 2 नंबर, या 1 नंबर, वो भी एमसीक्यू में ज्यादातर बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन होता है। लेंस की पावर दी गई है माइनस का 2.0, इसको 20 ना पढ़े, 2.0 डायप्टर, तो फोकल लेंथ बताओ प्लस ये कौन सा लेंस है वो। तो हमने पहले भी पढ़ लिया था भाई, अगर किसी लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव है तो वो तो भैया कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो 1 नंबर तो तुम्हारा इस चीज में फिट हो जाएगा कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, लेंस हो जाएगा कॉनकेव। पावर का फॉर्मूला था 1/4 फोकल लेंथ, किसके अंदर, मीटर के अंदर। पावर कितना दिया गया है, माइनस का 2.0, 1/f निकालना है, तो ये f उधर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर, वो भी माइनस में। खत्म कहानी, इतना ही करना है। अगर फोकल लेंथ देगा तो वो डिवाइड कराओगे, पावर देगा तो ये डिवाइड कराओगे, चाहे कुछ भी हो, बस इतना ही करना है पावर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक डॉक्टर जो है एक लेंस बताता है कि भाई ये वाला लेंस लगाना है और उस लेंस की पावर कितनी है, +1.5 डायप्टर। तो बताओ, पहले तो फोकल लेंथ बताएं और उसका नेचर। तो प्लस है तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, प्लस है तो कॉन्वेक्स, माइनस है तो कॉनकेव। नेचर तो हो गया भाई कॉन्वेक्स लेंस होगा जी। बाकी वही फॉर्मूला, पावर इजिकल टू 1/, फोकल लेंथ ये 1.5 है, 1/f, f की वैल्यू आ जाएगी 1/0.5, ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, हम्म 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 5×3 = 15, 5×2 = 0.67 मीटर के करीब आ जाएगा आंसर। ये हो गया सॉल्व। इतना करना है तुम्हें, फोकल लेंथ पावर, फोकल लेंथ वाले में चाहे तो पावर पूछे चाहे फोकल लेंथ पूछे, दोनों केस में बस 1/, यानी उसका रेसिप्रोकल करा के उसको डिवाइड करा देना और ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। ओके, ये चैप्टर पूरा खत्म। आगे मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो।